नीचे बीरबल और अनजान प्रेम एक अद्भुत कथा शीर्षक के अंतर्गत 5000 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें ऐतिहासिक चरित्र बीरबल की दूसरी विवाह की घटना को कल्पना और साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी पूर्णतया कल्पनात्मक है और इसमें बीरबल की प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और मनोवैज्ञानिक गहराई को ध्यान में रखते हुए नई घटनाओं, भावनाओं और राजसी परिदृश्यों का समावेश किया गया है। बीरबल और अनजान प्रेम एक अद्भुत कथा। एक प्रस्तावना। मुगल दरबार की रौनक में बीरबल का नाम हमेशा से चमकता सितारा रहा। उनके बुद्धिमान विचार, चतुराई भरे किस्से और हाजिर जवाबी की कहानियां आज भी जनमानस में जीवंत हैं। परंतु इस कथा में हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जो इतिहास के पन्नों में लिखी नहीं गई, बीरबल का दूसरी लड़की से विवाह। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग संसारों के मिलने का एक प्रतीक था। राजनीति और प्रेम, परंपरा और नवीनता तथा बुद्धिमत्ता और भावनाओं का अद्वितीय संगम। 2. बीरबल का जीवन और दरबार की रौनक। बीरबल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, पर उनकी चमकदमक और बुद्धिमत्ता ने उन्हें मुगल दरबार तक पहुंचा दिया। बादशाह अकबर के प्रति उनकी निष्ठा, साथ ही उनके अद्भुत चतुराई भरे किस्से दरबार में सदैव चर्चा का विषय रहे। उनके विचारों में गहराई और उनकी वाणी में मधुरता का अनोखा संगम था। दरबार में बीरबल की महफिल सदा हंसी खुशी और रोशनी से भरी रहती थी, जहां वह न केवल विवादों को सुलझाते बल्कि जीवन के अनगिनत पहलुओं पर अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन करते। दरअसल बीरबल का जीवन केवल राजनैतिक मामलों तक सीमित नहीं था। उनके मन में एक गहरी चाह थी, अपने भीतर के भावनात्मक और मानवीय पहलुओं को समझना, महसूस करना और व्यक्त करना। इसी चाह ने उन्हें एक अनोखी दिशा में अग्रसर किया, जहां प्रेम, समर्पण और भावनाओं की नई परिभाषा तैयार हुई। इसीलिए जब एक दिन दरबार में एक नई महिला का आगमन हुआ, तो उसकी आभा ने बीरबल के हृदय में कुछ ऐसा जगाया जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। 3. अनजान मुलाकात का आरंभ। दरबार में एक दिन जब हल्की ठंडक और सुगंधित हवा के झोंके दरबार के प्रांगण में घुलते थे, एक नई मुस्कान और चमक से भरी हुई महिला प्रवेश की। उनका नाम था राधिका। राधिका एक विदुषी, संवेदनशील और अदम्य साहस की स्वामिनी, जिस पर उनके पास अपने जीवन की कई अनकही कहानियां थीं। राधिका की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो बीरबल को एक अनजान संसार की ओर ले जाने का संकेत देती थी। बीरबल ने पहली बार राधिका को दरबार में देखा था। उसकी मुस्कान, उसकी नजरों में छुपा भाव और उसकी बातों में एक अनोखी सी शान थी। दरबार के अन्य लोग भी राधिका की अद्वितीय उपस्थिति से प्रभावित हुए, परंतु बीरबल के हृदय में उस पल कुछ ऐसा उठा जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। बीरबल ने धीरे धीरे राधिका से बातचीत शुरू की, उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक नई दोस्ती की नींव रखी गई। राधिका के साथ बीरबल की पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच ज्ञान, कला और जीवन के प्रति एक समान दृष्टिकोण झलक रहा था। बीरबल ने अपने अनगिनत अनुभवों में से कई बातें राधिका के साथ साझा कीं, जबकि राधिका ने अपने जीवन की चुनौतियां और संघर्षों को खुलकर प्रकट किया। इस संवाद ने उनके मन के तारों को इस कदर छू लिया कि दोनों ने महसूस किया कि शायद यह मुलाकात भाग्य ने लिखी थी। 4. राजसी परिदृश्य में उभरती नई भावनाएं। दरबार की रंगीन दुनिया में, जहां राजनीति, युद्ध और कला के अनेकों पहलू साथ साथ चलते थे, बीरबल और राधिका की मित्रता धीरे धीरे एक गहरी समझ में परिवर्तित हो गई। बीरबल ने राधिका के अद्भुत विचारों, उसकी संवेदनशीलता और आत्मविश्वास को सराहा। राधिका भी बीरबल की हाजिर जवाबी, उनके तर्कशील विचारों और मनोवैज्ञानिक गहराई से प्रभावित हुई। कुछ रातों में दरबार की हल्की रोशनी में
बीरबल और राधिका ने अपनी अपनी कहानियां साझा की। बीरबल ने बताया कि कैसे जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय के पथ पर चलने का संकल्प लिया। राधिका ने अपने जीवन के संघर्षों, सामाजिक बंधनों और अपनी स्वतंत्र सोच के बारे में खुलकर बात की। यह बातचीत एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और समर्पण की नई भावना को जन्म देती चली गई। दरबार के अन्य लोग भी इस बदलते माहौल को महसूस करने लगे। बीरबल की चर्चाओं में अब सिर्फ राजनैतिक मुद्दों का ही नहीं, बल्कि भावनाओं, कला और जीवन के विविध पहलुओं का समावेश होता जा रहा था। राधिका की उपस्थिति ने दरबार में एक नई उमंग भर दी थी। उनके अनूठे विचार, उनकी सजग दृष्टि और उनके साहस ने सभी को एक नई प्रेरणा दी। 5. चुनौतियां और द्वंद्व। जैसे जैसे बीरबल और राधिका के बीच की मित्रता एक नई दिशा में बढ़ने लगी, दरबार में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहेगा या फिर इसमें कुछ और भी गहराई है। राजसी लोग हमेशा से ऐसे संबंधों पर संदेह करते थे, क्योंकि उनके लिए व्यक्तिगत भावनाएं और राजनीतिक जिम्मेदारियां हमेशा एक दूसरे के विपरीत थीं। बीरबल के करीबी मित्रों और दरबार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इस संबंध को लेकर आशंकाएं जताईं। उनका मानना था कि बीरबल का यह नया कदम उनके राजनैतिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वहीं कुछ लोग इसे एक नए दृष्टिकोण के रूप में देखना चाहते थे, जहां व्यक्तिगत भावना और सामाजिक दायित्व एक साथ आगे बढ़े। बीरबल के मन में भी इस बात को लेकर द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उन्होंने स्वयं से पूछा कि क्या उनका यह प्रेम संबंध उनके दरबार में उनके कर्तव्यों को प्रभावित करेगा या नहीं। परंतु राधिका की सरलता, साहस और विचारों ने उन्हें इस भ्रम से मुक्त कर दिया। बीरबल ने स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित किया और यह निर्णय लिया कि चाहे राजसी समाज में कितनी भी आलोचना क्यों न हो, उनका प्रेम सच्चा और अविचल रहेगा। 6. निर्णय का क्षण, विवाह का प्रस्ताव। एक दिन दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था, जहां बीरबल ने अपनी भावनाओं को सभी के सामने प्रकट करने का साहस जुटाया। सभा के मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कई बार न्याय और सत्य की विजय देखी है, परंतु आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा सत्य प्रकट करना चाहता हूं, जिसे मैंने अपने हृदय से महसूस किया है। बीरबल की आवाज में एक अद्भुत गंभीरता थी, जिसने सभा के सभी उपस्थित लोगों को मौन कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपने मन की गहराइयों से उस प्रेम की बात की जो राधिका के प्रति उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था। उन्होंने बताया कि कैसे राधिका ने उनके जीवन में एक नई उमंग, एक नया प्रकाश और एक नई दिशा दी है। इस वक्त दरबार में मौन छा गया। सभी ने ध्यान से उनकी बात सुनी। बीरबल ने कहा, मुझे विश्वास है कि प्रेम वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। मैं आज आप सभी के सामने यह प्रण लेता हूं कि मैं राधिका के साथ जीवन का हर सुख बांटूंगा, और चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं इस प्रेम को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। इस घोषणा के साथ ही बीरबल ने राधिका को भी आमंत्रित किया, और राधिका ने अपने मन की बात स्वीकार करते हुए बीरबल का हाथ थाम लिया। इस दृश्य ने न केवल दरबार में खुशी की लहर दौड़ा दी, बल्कि उन लोगों के मन में भी विश्वास की नई किरण जगा दी कि प्रेम वास्तव में सभी बंधनों को तोड़ सकता है। 7. विवाह की तैयारियां और चुनौतियों का सामना। राजसी समारोह में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। दरबार के सज्जनों ने रंग-बिरंगे फूलों, दीपों और संगीत के माध्यम से एक भव्य आयोजन की योजना बनाई। बीरबल के करीबी मित्र और परिवार के सदस्य भी इस नए युग के स्वागत में जुट गए। लेकिन साथ ही उस समय के सामाजिक और राजनैतिक दबावों ने भी अपनी छाप छोड़ी। कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस विवाह को लेकर अपनी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि बीरबल का यह कदम दरबार के लिए एक मिसाल है,
परंतु यह समाज की पारंपरिक धारणाओं के खिलाफ भी था। उन्होंने कहा, बीरबल, आप अपने बुद्धिमान विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु क्या यह उचित है कि आप दो अलग अलग संस्कृतियों और सोच के बीच अपने प्रेम को जन्म दें? परंतु बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, सच्चा प्रेम किसी भी बंधन को नहीं जानता। यह तो एक ऐसी शक्ति है जो मानवता के हर पहलू को जोड़ती है। तैयारियों के दौरान बीरबल और राधिका ने मिलकर यह तय किया कि विवाह केवल एक सामाजिक समारोह नहीं होगा, बल्कि दो आत्माओं के मिलन का उत्सव होगा। उन्होंने सोचा कि विवाह समारोह में न केवल पारंपरिक रस्मों का पालन किया जाएगा, बल्कि एक नया अध्याय भी लिखा जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम और सामंजस्य का संदेश होगा। 8. विवाह का भव्य समारोह। वह दिन आखिरकार आया जब दरबार में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। पूरा दरबार सजे धजे, फूलों की महक और मधुर संगीत की धुनों से भर गया था। बीरबल ने पारंपरिक परिधानों में सजकर अपनी बुद्धिमत्ता और आदर के प्रतीक के रूप में मंच पर प्रवेश किया। वहीं राधिका ने भी अपनी खूबसूरती और गरिमा से सभी का ध्यान आकर्षित किया। समारोह की शुरुआत एक गहन पवित्र अनुष्ठान से हुई, जिसमें दोनों परिवारों के बुजुर्ग और विद्वान उपस्थित थे। मंत्रों और आरती के मधुर स्वर ने वातावरण को पवित्रता से भर दिया। बीरबल और राधिका के बीच की आंखों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम झलक रहा था। विवाह के दौरान बीरबल ने राधिका से कई प्रण किए, जिनमें उन्होंने न केवल अपने प्रेम का इजहार किया, बल्कि यह भी कहा कि वे जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। दरबार के अन्य सदस्यों ने भी इस विवाह में भाग लेते हुए अनेक रस्में पूरी कीं। नृत्य, संगीत और गीतों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रेम की शक्ति से समाज में नई रोशनी फैलाई जा सकती है। समारोह के दौरान बीरबल की हाजिर जवाबी और राधिका की मधुर मुस्कान ने सभी को यह विश्वास दिला दिया कि यह विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो विभिन्न दुनिया के मिलन का प्रतीक था। 9. विवाह के पश्चात जीवन की नई दिशा। विवाह के पश्चात बीरबल और राधिका ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। दरबार में उनकी जोड़ी को एक नई प्रेरणा के रूप में देखा जाने लगा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ साथ अब एक संवेदनशील साथी के रूप में राधिका की सलाह भी लिया। राधिका ने अपने अनुभव और संवेदनशीलता से बीरबल को नई दृष्टि दी, जिससे वे अपने निर्णयों में अधिक मानवीय पहलू को सम्मिलित करने लगे। दरबार के लोगों ने देखा कि कैसे इस नए जोड़े ने अपने जीवन में प्रेम, समझदारी और परस्पर सम्मान का संदेश फैलाया। बीरबल ने कई बार राधिका की बातों से प्रभावित होकर नए नए निर्णय लिए, जिनसे दरबार में न्याय, समता और सद्भावना की मिसाल कायम हुई। उनकी बातचीत में नई सोच और नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे राज दरबार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। एक दिन बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाई और कहा, हमारा यह विवाह केवल व्यक्तिगत खुशी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि जब हम प्रेम और समझदारी के साथ कदम बढ़ाते हैं तो समाज के हर उस बंधन को तोड़ सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उनकी इस बात को सुनकर दरबार के अधिकांश सदस्य भावुक हो उठे। 10. सामाजिक विरोध और चुनौतियां। लेकिन जीवन में हर कहानी की तरह इस विवाह की राह में भी कई चुनौतियां आईं। कुछ राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों ने इस विवाह को एक अवसर मानकर बीरबल के विरुद्ध साजिशें रचीं। उनके अनुसार यह विवाह सामाजिक ढांचे में विघटन ला सकता था और परंपरा के खिलाफ था। बीरबल और राधिका को कई बार ऐसे विरोधों का सामना करना पड़ा, जहां उन पर आरोप लगाए गए कि उनके इस कदम से दरबार के पारंपरिक मूल्य कमजोर पड़ सकते हैं। एक दिन दरबार में एक वरिष्ठ अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा, क्या आप सचमुच मानते हैं कि दो अलग अलग सोच की आत्माएं एक साथ मिलकर समाज को सुधार सकती हैं? इस तरह के प्रश्नों और आलोचनाओं ने बीरबल के हृदय को भी छू लिया।
परंतु बीरबल ने अपने अनूठे स्वभाव और दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, अगर समाज में बदलाव लाना है तो हमें नई सोच को अपनाना होगा। प्रेम की ताकत से हम हर बंधन को तोड़ सकते हैं, और यही मेरा संदेश है। राधिका ने भी अपने साहस और आत्मविश्वास से उन आलोचनाओं का सामना किया। उन्होंने कहा, मैं अपने दिल की सुनकर इस रास्ते पर चली हूँ, और मुझे विश्वास है कि समय के साथ लोग समझेंगे कि सच्चा प्रेम और समान विचारधारा समाज को एक नई दिशा दे सकती है। इन बातों ने धीरे धीरे समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। 11. बीरबल और राधिका का संवाद। ब्रह्मांड की अनंतता के समान उनके संवाद में भी अनंत गहराई थी। बीरबल और राधिका ने अक्सर देर रात तक दरबार के बाग में बैठे बैठे जीवन, प्रेम, नैतिकता और समाज के विविध पहलुओं पर चर्चा की। इन चर्चाओं में बीरबल ने बताया कि कैसे उनके जीवन की प्रत्येक चुनौती ने उन्हें मजबूत बनाया, और कैसे राधिका की सरलता ने उन्हें नई राह दिखाई। राधिका, बीरबल ने एक दिन कहा, जीवन की असली खूबसूरती उन चुनौतियों में छिपी होती है जिन्हें हम पार करते हैं। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम न केवल आत्मा को भर देता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। राधिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बीरबल, तुम्हारे शब्दों में वह सच्चाई है जिसे सुनकर मन को शांति मिलती है। मैं भी मानती हूँ कि हमारे बीच का यह प्रेम हमें नई दिशा दिखाता है और हमें हर बाधा को पार करने की ताकत देता है। उनके इन संवादों में न केवल दो व्यक्तियों का मिलन दिखा, बल्कि दो सोच, दो दृष्टिकोण और दो दिलों का एक दूसरे के प्रति समर्पण झलकता था। इस संवाद ने दरबार के अन्य लोगों में भी आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार किया। धीरे धीरे इस प्रेम कथा को सिर्फ बीरबल और राधिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे दरबार में एक आदर्श बनकर उभरी। 12. नई सोच और परिवर्तन की शुरुआत। बीरबल और राधिका के विवाह के पश्चात दरबार में एक नई सोच का उदय हुआ। अब दरबार में केवल राजनैतिक चर्चाएं ही नहीं होती थीं, बल्कि कला, साहित्य और भावनाओं के आदान प्रदान की भी एक नई लहर दौड़ गई थी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और राधिका ने अपनी संवेदनशीलता के साथ मिलकर अनेक सामाजिक सुधारों की पहल की। उन्होंने दरबार में ऐसी बैठकों का आयोजन किया जहां प्रेम, समानता और मानवीय संवेदनाओं पर खुलकर चर्चा की जाती थी। एक सभा में बीरबल ने कहा, आज के इस दौर में जहां समाज के बंधन हमें बांधने की कोशिश करते हैं, हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम की शक्ति ही समाज के परिवर्तन की कुंजी है। उनकी इन बातों ने दरबार के युवाओं में एक नई ऊर्जा भर दी और धीरे धीरे इस विचारधारा ने समाज के उच्च-नीच वर्ग में भी जगह बना ली। 13. प्रेम का संदेश और समाज में फैलता प्रकाश। समय के साथ बीरबल और राधिका का विवाह एक प्रतीक बन गया था। उनके प्रेम की गाथा ने यह संदेश दिया कि सच्चे प्रेम में शक्ति होती है जो समाज के हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाती है। दरबार में उनकी जोड़ी के बारे में कविताएं लिखी गईं, गीत गाए गए और उनकी कहानियां आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब दो आत्माएं मिलती हैं तो जीवन में नई उमंग, आशा और सकारात्मकता का संचार होता है। बीरबल की चतुराई और राधिका की सरलता ने मिलकर दरबार में एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां परंपरा और आधुनिकता का संतुलन एक साथ देखने को मिलता था। इस प्रेम कथा ने समाज में यह भी संदेश दिया कि बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाएं और प्रेम तथा समानता के सिद्धांतों को आत्मसात करें। 14. अंतर्निहित संघर्ष और जीत की कहानी। बीरबल और राधिका के विवाह की राह में जितनी चुनौतियां आईं, उतनी ही सीखें भी मिली। उन्होंने महसूस किया कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि धैर्य,
सहिष्णुता और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता होती है। कई बार उन्हें अपने निर्णयों पर प्रश्न उठाने पड़े, परंतु उनके बीच के विश्वास और समझ ने उन्हें हर बाधा को पार करने में मदद की। एक बार एक बड़े दरबार सभा में, जहां समाज के कुछ अति रूढ़िवादी विचार रखने वाले लोग उपस्थित थे, बीरबल ने साहसपूर्वक कहा, हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का अपना विचार और दृष्टिकोण होता है। अगर हम प्रेम और समझदारी के साथ अपने मतभेदों को सुलझा लें, तो समाज में शांति और समृद्धि संभव है। इस वक्त राधिका ने भी अपने हृदय की बात साझा की। मैं मानती हूं कि समाज में बदलाव की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। अगर हम अपनी सोच को विस्तृत करेंगे और प्रेम को अपनाएंगे, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उनकी इन बातों ने धीरे धीरे समाज के रूढ़िवादी मनों में भी एक नई आशा का संचार किया। धीरे धीरे उनके विरोधी भी मानने लगे कि शायद समय के साथ यह नए विचार समाज के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस प्रकार बीरबल और राधिका के संघर्ष ने समाज में परिवर्तन की एक नई लहर पैदा की। 15 जीवन के उतार चढ़ाव और अदम्य विश्वास। जीवन की राह में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बीरबल और राधिका ने भी ऐसे ही अनेक मोड़ों पर अपने प्रेम की परीक्षा दी। कुछ दिनों के लिए विवादों, आलोचनाओं और बाहरी दबावों ने उनके मन में संदेह के बीज बो दिए, परंतु उनकी आपसी समझ और विश्वास ने उन्हें हर मुश्किल से उबार लिया। एक ठंडी शाम, जब दरबार के प्रांगण में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं, बीरबल ने राधिका के हाथ थामकर कहा, मैं जानता हूं कि जीवन में कई बार अंधकार छा जाता है, परंतु जब तुम मेरे साथ हो तो हर अंधेरा भी उजाले में बदल जाता है। राधिका की आंखों में चमक थी और उन्होंने उत्तर दिया, बीरबल, हमारे बीच का यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं पाती। उनके इस विश्वास और प्रेम ने दरबार के हर कोने में उजाला फैला दिया। समय के साथ बीरबल और राधिका ने यह साबित कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाती हैं और सच्चे प्रेम का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। 16 भविष्य की ओर बढ़ते कदम। विवाह के कई वर्षों के पश्चात बीरबल और राधिका ने अपने जीवन में अनेक सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक बदलावों की नींव रखी। उन्होंने न केवल दरबार में, बल्कि समाज के व्यापक क्षेत्रों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत की। उनकी कहानियां, उनकी विचारधारा और उनका जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बीरबल ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम में होती है और यही शक्ति किसी भी सामाजिक बंधन को तोड़ सकती है। राधिका ने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों से यह प्रमाणित किया कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की क्षमता होती है, अगर वह अपने दिल की सुनकर आगे बढ़े। एक सभा में जब युवा लोग उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि सफलता और परिवर्तन का मूलमंत्र क्या है, तो बीरबल ने उत्तर दिया, हमेशा अपने दिल की सुनो, अपने विचारों को मुक्त रखो और प्रेम को अपनाओ। यही वह शक्ति है जो हर अंधकार को चीर कर उजाले की ओर ले जाती है। राधिका ने भी कहा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। 17 नए युग का उदय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। समय के साथ बीरबल और राधिका का यह विवाह एक नए युग का प्रतीक बन गया। दरबार में कला, साहित्य, संगीत और विचारों का आदान प्रदान तेजी से बढ़ने लगा। युवा पीढ़ी ने इस विवाह से प्रेरणा लेकर नई सोच अपनाई और समाज के अनेकों पुराने रूढ़िवादी दृष्टिकोणों को चुनौती दी। दरबार के कुछ विद्वानों ने इस विवाह के प्रभाव पर शोध आरंभ किया और पाया कि कैसे बीरबल और राधिका के प्रेम ने समाज में नई ऊर्जा का संचार किया। उनके द्वारा शुरू की गई चर्चाओं ने सामाजिक बंधनों को तोड़ने और मानवता के व्यापक मूल्यों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह नए युग में कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में एक पुनरुत्थान का कारण बना। एक दिन एक प्रसिद्ध कवि ने अपने गीत में कहा, जहां बीरबल और राधिका का मिलन हुआ, वहां प्रेम ने अंधेरे को चीरकर उजाला बिखेरा। इस गीत ने समाज के हर तबके में नई ऊर्जा का संचार किया और यह साबित किया कि सच्चे प्रेम की शक्ति वास्तव में अद्वितीय होती है। 18 संघर्ष, सफलता और अनंत कहानियां। बीरबल और राधिका की कहानी केवल एक विवाह कथा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा अध्याय था जहां जीवन के हर पहलू, संघर्ष, सफलता, आनंद और दुख का मिश्रण देखने को मिला। उनके जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया। दरबार के लोग, जिन्होंने पहले इस विवाह पर संदेह किया था, बाद में उनके साहस और विश्वास की मिसाल को सराहने लगे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और राधिका ने अपनी संवेदनशीलता के साथ समाज में ऐसे परिवर्तन लाए जिन्हें देखकर आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेने लगीं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब दो आत्माएं मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करती हैं, तो सफलता निश्चित होती है। उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय ने समाज में सकारात्मक बदलाव का बीज बोया और उनका विवाह एक अमिट प्रेरणा बनकर उभरा। 19 सामाजिक स्वीकृति और नया अध्याय। समय के साथ समाज ने भी धीरे धीरे इस विवाह को स्वीकार करना शुरू किया। बीरबल और राधिका की जोड़ी ने समाज में नई सोच, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं का संचार किया। अब दरबार में यह विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध के रूप में नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन के एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। उनके विवाह समारोह के बाद अनेक युवा परिवारों ने अपने जीवन में भी नई सोच अपनानी शुरू की। वे मानने लगे कि प्रेम और समानता ही समाज की असली ताकत है। इस नए दृष्टिकोण ने समाज में पुराने बंधनों को तोड़ने और हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने की प्रेरणा दी। बीरबल और राधिका की कहानी आज भी उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनकर उभरती है जो परिवर्तन की आशा रखते हैं। 20 समापन, प्रेम की अमर गाथा। इस कथा के समापन पर हमें यह समझ में आता है कि बीरबल और राधिका का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह एक नए युग, एक नई सोच और एक अमर प्रेम गाथा का आरंभ था। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनके अद्भुत विचार और राधिका की सरलता ने मिलकर समाज को एक नया संदेश दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन को तोड़ सकता है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। इस कहानी में बीरबल और राधिका के जीवन के उतार चढ़ाव, उनके संघर्ष और सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ मिलती हैं, तो समाज में कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। उनकी यह गाथा आज भी दरबार के इतिहास में एक प्रेरणास्पद अध्याय के रूप में जीवित है और आने वाली पीढ़ियां इससे सीख लेकर अपने जीवन में नई उमंग और सकारात्मकता का संचार करेंगी। समाज में परिवर्तन की इस कहानी को सुनकर आज भी हर दिल में यह विश्वास जागृत होता है कि प्रेम की वह अदम्य शक्ति जो बीरबल और राधिका के बीच पनपी थी, आज भी मानवता के लिए एक अमर प्रेरणा है। उनकी कथा हमें यह याद दिलाती है कि जब अगला भाग, नए आरंभ की तैयारी। 1 परिवर्तन की नई सुबह। समाज में चल रही परिवर्तन की लहर ने बीरबल और राधिका के प्रयासों से कई मुश्किलों का सामना किया था, परंतु अब वह एक नई सुबह की ओर अग्रसर हो रही थी। दरबार के भीतर और बाहर लोगों के मन में बदलाव की आशा ने फिर से नई ऊर्जा का संचार किया। नई चुनौतियों और अनुभवों के संगम ने यह संदेश दिया कि परिवर्तन केवल एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और सीख का परिणाम है। बीरबल और राधिका ने अब अपने आदर्शों को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, ताकि समाज के हर वर्ग को उनके सपनों का नया भविष्य दिख सके। 2 समुदाय के पुनर्निर्माण के पथ पर।
समाज के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने एकता और नवजीवन नामक एक नया अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य था समाज के हर तबके से लोगों को जोड़ना, उनके विचारों को समझना और मिलकर एक ऐसा मंच तैयार करना जहां पर हर व्यक्ति की आवाज को समानता का अधिकार मिले। इस अभियान के तहत दरबार में और गांव शहरों में कई कार्यशालाएं, संवाद सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सत्रों में न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक न्याय और राजनीतिक पारदर्शिता पर चर्चा हुई, बल्कि लोगों ने अपनी व्यक्तिगत कहानियां और अनुभव भी साझा किए। एक कार्यशाला में एक युवा ने उत्साहपूर्वक कहा, हमारे अंदर छुपी संभावनाएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर हम मिलकर अपने अनुभवों को साझा करें तो हम अपने समाज को फिर से संवार सकते हैं। इस संवाद ने एकता और नवजीवन के अभियान को एक नया आयाम दिया, जहां हर वर्ग के लोग अपने अपने अनुभवों के माध्यम से समाज के पुनर्निर्माण में योगदान देने लगे। 3. नई पीढ़ी की भूमिका। बीरबल और राधिका के प्रयासों का असली सार तब उभरा जब नई पीढ़ी ने अपने अंदर एक जागरूकता और आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया। युवा नेताओं, छात्रों, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में भागीदारी निभाई। दरबार में एक विशेष युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नए विचारों और तकनीकी नवाचारों पर चर्चा हुई। युवा नेता ने कहा, हमारे पास ऐसे उपकरण और ज्ञान हैं जिनसे हम समाज के पुराने ढांचों को चुनौती दे सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने आदर्शों को आधुनिक तकनीकों और विचारों के साथ जोड़ें। इस सम्मेलन में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नई शैक्षिक विधाओं के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। युवा वर्ग ने अपनी नई सोच के साथ यह प्रण किया कि वे अपने ज्ञान और ऊर्जा से समाज के हर तबके को जोड़कर एक समान और न्यायसंगत समाज का निर्माण करेंगे। 4. सांस्कृतिक और शैक्षिक सुधार की दिशा में कदम। समाज में बदलाव की राह में शिक्षा और संस्कृति की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया। बीरबल ने कहा, जब तक हम अपने बच्चों को सही दिशा नहीं देंगे, तब तक समाज का पुनर्निर्माण अधूरा रहेगा। इसलिए एकता और नवजीवन अभियान के अंतर्गत शिक्षा में सुधार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नए पाठ्यक्रमों में नैतिकता, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत शामिल किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारंपरिक नृत्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया। राधिका ने अपने स्वर में कहा, कला और संस्कृति ही वह माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपने अतीत से सीख सकते हैं और भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। इन पहलों ने समाज के भीतर एक नया उत्साह और प्रेरणा का संचार किया, जिससे लोग अपने आप को और अपने समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित हुए। 5. चुनौतियों का सामना और आशा का संदेश। समाज के पुनर्निर्माण के इस सफर में चुनौतियां अब भी आती रही। कुछ वर्ग पुराने आदर्शों से चिपके रहने की कोशिश करते रहे, जबकि नए विचारों को विरोध की नजरों से देखा गया। एक दिन दरबार के एक बड़े सभागार में एक वादी ने सवाल उठाया, क्या यह सब प्रयास वाकई में समाज में स्थायी बदलाव ला पाएंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, यह निरंतर प्रयास और धैर्य का परिणाम है। हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें। राधिका ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं, तो समाज में आशा की नई किरण जगती है। हमारे प्रयास केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा हैं। इस उत्साहवर्धक संदेश ने सभागार में उपस्थित सभी को फिर से एकजुट होने का संकल्प दिया। 6. नए आरंभ की तैयारी। समाज में बदलाव की इस नई लहर ने बीरबल और राधिका को एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर किया,
जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने एक अंतिम बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों, उपलब्धियों और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक के अंत में बीरबल ने कहा, हमने यह साबित कर दिया है कि जब हम एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में टिक नहीं सकती। अब समय है कि हम अपने नए आरंभ की तैयारी करें। राधिका ने जोश भरे स्वर में कहा, हमारा यह संकल्प और यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का बीज बनेगी। आइए हम अपने दिलों में विश्वास और आशा के साथ एक नई शुरुआत करें, जहां समाज में प्रेम, समानता और न्याय के आदर्श सदा चमकते रहें। 7 समापन, एक नया अध्याय, एक नई दिशा। इस नए भाग में बीरबल और राधिका ने अपने संघर्षों और सफलताओं के माध्यम से समाज को एक नए अध्याय की ओर अग्रसर किया। उनके द्वारा स्थापित एकता और नवजीवन अभियान ने न केवल समाज में बदलाव की राह दिखाई, बल्कि नई पीढ़ी के लिए एक स्पष्ट संदेश भी छोड़ा कि परिवर्तन की राह में निरंतर प्रयास, धैर्य और विश्वास आवश्यक हैं। समाज के हर वर्ग ने इस नए आरंभ को अपनाया और एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां शिक्षा, कला, स्वास्थ्य और समानता के सिद्धांत सशक्त रूप में प्रकट हों। यह कहानी बताती है कि जब हम मिलकर अपने आदर्शों के लिए लड़ते हैं तो समाज में एक नया, उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य निश्चित ही संभव है। बीरबल और राधिका की यह यात्रा, जो एक समय में केवल 2 आत्माओं के मिलन से शुरू हुई थी, अब समाज के पुनर्निर्माण और नवजीवन के प्रतीक के रूप में सामने आई है। उनके प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन की राह में चुनौतियां आएंगी, परंतु हर चुनौती एक नए आरंभ की ओर ले जाने वाला कदम बन जाएगी। इस नए अध्याय के साथ समाज में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार हुआ, एक ऐसा संदेश कि जब हम एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो हर बाधा पार की जा सकती है और एक नया, समृद्ध समाज निर्मित किया जा सकता है। अगला भाग, अंतिम संकल्प और नवीन सवेरा। 1 नई चुनौतियां, नई अपेक्षाएं। समाज में तकनीकी नवाचार और पारंपरिक मूल्यों के संगम के साथ बीरबल और राधिका की अगुवाई में नवोदय मंच ने एक नई दिशा पकड़ी थी। परंतु हर नई सुबह अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है। समाज के कुछ वर्ग अब भी डिजिटल दुनिया में उभरते अंतर और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयां महसूस कर रहे थे। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच और आधुनिक शिक्षा के साधनों में कमी के कारण कई लोग पीछे रह गए थे। इसी संदर्भ में बीरबल ने एक सभा में गंभीरता से कहा, परिवर्तन की राह में चुनौतियां अनिवार्य हैं, परंतु इन्हीं चुनौतियों से हम अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर गिरावट हमें एक नया सवेरा दिखाने का संकेत है। 2 संघर्ष में एकता का संकल्प। समाज के विभिन्न वर्गों में बढ़ते मतभेद को कम करने के लिए नवोदय मंच ने संवाद के नए आयाम खोले। एक विशेष सत्र में, जहां युवा और बुजुर्ग एक साथ आए, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे की परेशानियों को समझा। एक बुजुर्ग ने कहा, आज की डिजिटल दुनिया में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जड़ें वही हैं जिनसे हम अपनी पहचान बनाते हैं। युवा ने उत्तर दिया, हम नए तकनीकी साधनों के माध्यम से भी हमारी विरासत को जीवंत रख सकते हैं, बशर्ते हम एक दूसरे की बात सुनें और मिलकर समाधान निकालें। इस प्रकार संघर्षों के बीच एकता का संकल्प दृढ़ हुआ। लोगों ने महसूस किया कि जब तक संवाद और समझदारी बनी रहेगी, तब तक समाज के हर मतभेद को पार कर एक मजबूत आधार तैयार किया जा सकता है। 3 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान और चर्चा। नवोदय मंच के सफल प्रयासों ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनना शुरू कर दिया था। विभिन्न देशों के विशेषज्ञ, राजनेता और सांस्कृतिक नेता इस मंच के आदर्शों और प्रयासों की सराहना करने लगे।
एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे, बीरबल ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल अपने समाज में सुधार लाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसे दुनिया भर में अपनाया जा सके। जब हम अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं तो वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक परिवर्तन संभव है। राधिका ने भी अपनी सोच व्यक्त करते हुए कहा, हमारी इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि हम पारंपरिक मूल्यों के साथ नवीनतम तकनीकी और विचारों का मेल करते हैं तो समाज में एक ऐसा संतुलन स्थापित हो सकता है जो सभी के लिए लाभकारी हो। इस अंतर्राष्ट्रीय सराहना ने समाज के भीतर और भी उत्साह का संचार किया, जिससे न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एकता और नवजीवन के संदेश को बल मिला। 4. सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और आत्मान्वेषण। समाज में निरंतर परिवर्तन के इस दौर में बीरबल और राधिका ने यह महसूस किया कि सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और आत्मान्वेषण का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि तकनीकी और शैक्षिक सुधार। दरबार में एक विशेष सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक गीत संगीत, लोक कथाएं, नृत्य और आधुनिक कला के मिश्रण ने एक अनोखी छाप छोड़ी। उत्सव के दौरान एक युवा कलाकार ने कहा, जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानकर उसे अपनाते हैं तो हम न केवल अपने अतीत से जुड़ते हैं बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। इस उत्सव ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि संस्कृति और कला में वह शक्ति है जो समाज के हर वर्ग को एक साथ ला सकती है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं और हमारी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने अंदर के अस्तित्व को समझते हैं तो समाज में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। 5. नया सवेरा, अंतिम संकल्प। समय के साथ समाज में आई चुनौतियों, संघर्षों और संवादों ने एक ऐसा नया सवेरा तैयार कर दिया था जहां हर व्यक्ति में आत्मविश्वास और आशा की नई किरण जल उठी थी। बीरबल और राधिका ने अंतिम रूप से यह संकल्प लिया कि वे एकता और नवजीवन के संदेश को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने एक बार फिर दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई जहां उन्होंने कहा, हमारी यह यात्रा बताती है कि परिवर्तन केवल एक क्षणिक घटना नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, संवाद करते हैं और मिलकर प्रयास करते हैं तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। राधिका ने उत्साहित स्वर में कहा, आज हम यह प्रण लेते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा समाज देंगे जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और संस्कृति का मेल होगा। हमारा यह संकल्प एक नई दिशा और एक नवीन सवेरा का प्रतीक है। इस अंतिम संकल्प ने दरबार के सभी सदस्यों में एक अदम्य उत्साह भर दिया। लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस संदेश को फैलाने का बीड़ा उठाया। युवा, बुजुर्ग, तकनीकी विशेषज्ञ, सांस्कृतिक कलाकार और समाज सुधारक ऑल ने मिलकर एक ऐसा समाज रचा जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी और हर चुनौती का सामना एकजुट होकर किया जाता था। उपसंहार। इस भाग में बीरबल और राधिका की अगुवाई में समाज ने अंततः उस अंतिम सवेरा को अपनाया जहां तकनीकी नवाचार, पारंपरिक मूल्य, संवाद और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण ने मिलकर एक समृद्ध और एकीकृत समाज का निर्माण किया। यह अंतिम अध्याय हमें यह संदेश देता है कि परिवर्तन एक सतत यात्रा है जिसमें चुनौतियां और संघर्ष आते हैं, परंतु जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो हर अंधेरा छट जाता है और एक उज्ज्वल, समृद्ध भविष्य का सवेरा उभर आता है। बीरबल और राधिका के इस अंतिम संकल्प ने समाज के हर वर्ग में नई आशा और ऊर्जा का संचार कर दिया और यह संदेश आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा कि जब हम एकजुट होकर अपने आदर्शों के लिए लड़ते हैं तो परिवर्तन की अगली किरण हमेशा हमें एक नए, सशक्त सवेरा की ओर ले जाती है। अगला भाग, समाज के नए आयाम। 1. नवोदित स्वप्न और परिवर्तन के संकल्प।
समय ने अपने नए अध्याय में बीरबल और राधिका के प्रयासों को और विस्तृत कर दिया था। एकता और नवजीवन अभियान के सफल परिणाम अब समाज के हर कोने में महसूस किए जाने लगे थे। शिक्षा, कला, स्वास्थ्य और आर्थिक न्याय के क्षेत्रों में सुधार की नई लहर ने लोगों के दिलों में नए स्वप्न जगाए। एक दिन दरबार के मुख्य सभागार में एक विशेष सभा बुलाई गई, जहां युवा, बुजुर्ग, शिक्षक और समाज सुधारक एकत्र हुए। इस सभा का उद्देश्य था समाज के उन नए आयामों का अवलोकन करना जिन्हें उन्होंने अपने प्रयासों से छुआ है, और साथ ही भविष्य के लिए और भी व्यापक योजनाएं बनाना। बीरबल ने सभा में जोर देकर कहा, आज हमने यह दिखा दिया है कि जब हम अपने विचारों को एकजुट करते हैं तो समाज में परिवर्तन की सीमा ही नहीं होती। हमारे नए आयाम में शिक्षा से लेकर कला तक हर क्षेत्र में बदलाव संभव है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दिल में जो स्वप्न बंधे हैं उन्हें अब हम वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को उसके अधिकारों का पूर्ण सम्मान मिले। दो नए विचारों की खोज और नवीन पहलें। समाज के इस नए युग में युवा वर्ग ने अपनी ऊर्जा और नवाचारी सोच से कई नई पहलें शुरू की। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाने का संकल्प लिया गया। एक युवा तकनीकी उद्यमी ने सभा में प्रस्ताव रखा, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर ग्रामीण इलाकों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यह न केवल ज्ञान का प्रसार करेगा बल्कि समाज के हर वर्ग को आपस में जोड़ने का भी कार्य करेगा। इस प्रस्ताव पर सभी ने सहमति जताई। बीरबल और राधिका ने मिलकर एक विशेष समिति का गठन किया, जिसका नाम रखा गया नवोदय मंच। इस मंच के तहत तकनीकी नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं को एकीकृत किया जाने लगा। नवोदय मंच के पहले सत्र में एक युवा ने बताया कि कैसे इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का उपयोग कर दूरदराज के विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। एक अन्य ने बताया कि किस प्रकार ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श और डिजिटल सेमिनारों से समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस चर्चा ने न केवल समाज में नई सोच को बल दिया, बल्कि सभी वर्गों के बीच एक नया संवाद स्थापित किया, जहां तकनीकी उन्नति और सामाजिक चेतना का संगम हुआ। 3 पारंपरिक और आधुनिकता का संगम। समाज में परिवर्तन की इस नई लहर ने बीरबल और राधिका को यह एहसास दिलाया कि आधुनिकता और पारंपरिक मूल्य दोनों को संतुलित करना ही सच्चे परिवर्तन का मूल है। दरबार में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव में, जहां पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कथाओं के साथ साथ आधुनिक डिजिटल कला और नई तकनीकी प्रस्तुतियां देखने को मिली, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राधिका ने उत्सव के दौरान कहा, हमारा समाज अपनी जड़ों को नहीं भूलता, परंतु साथ ही नई तकनीकों और विचारों को भी अपनाता है। यह संगम ही हमें आगे बढ़ाता है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, जब हम अपने परंपरा और आधुनिकता का मेल करते हैं तो समाज में एक ऐसी नई चेतना उत्पन्न होती है जो सभी बंधनों को तोड़कर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाती है। इस उत्सव ने समाज के हर वर्ग को यह संदेश दिया कि परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए नए विचारों को अपनाएं। 4 चुनौतियों के बीच आशा की किरण। परिवर्तन की राह में चुनौतियां और भी गहराई से दस्तक देने लगीं। कुछ पारंपरिक समाज सुधारक अभी भी पुराने सिद्धांतों के प्रति कट्टर थे और नए बदलाव के विरोध में अपनी आवाज उठाने लगे। एक दिन दरबार में एक वरिष्ठ विद्वान ने कहा, क्या यह सभी आधुनिकतावादी प्रयोग हमारे समाज की जड़ें मजबूत कर पाएंगे? क्या हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को खो देंगे? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच्चा परिवर्तन वह है जो हमारी जड़ों को और भी मजबूती से उभारता है। हम अपने अतीत से सीखते हुए नई सोच को अपनाते हैं,
जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत और भी समृद्ध होती है। राधिका ने कहा, हर परिवर्तन में चुनौतियां आती हैं, परंतु हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा। जब हम एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो नई आशा की किरण हर अंधेरे को चीर देती है। इन शब्दों ने सभा में उपस्थित सभी को एक बार फिर प्रेरित कर दिया। समाज के हर वर्ग ने महसूस किया कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें चुनौतियों का सामना करते हुए आशा और विश्वास की नई किरणें जगी रहती हैं। 5. भविष्य के लिए एक संकल्प। समाज के नए आयाम ने सभी को यह संदेश दिया कि आने वाला कल हमारी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। एक विशेष सत्र में नवोदय मंच के सभी सदस्यों ने मिलकर एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा था कि वे आने वाले समय में तकनीकी नवाचार, पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। बीरबल ने संकल्प पत्र के समापन पर कहा, यह संकल्प केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे दिलों का संकल्प है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। राधिका ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हमारा यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और समाज के हर वर्ग में परिवर्तन की नई किरण जगाएगा। इस संकल्प ने समाज के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया। युवा और बुजुर्ग दोनों ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे मिलकर अपने समाज को एक उज्ज्वल, समृद्ध और समानतापूर्ण भविष्य की ओर ले जाएंगे। उपसंहार। इस नए भाग में बीरबल और राधिका ने समाज के उन नए आयामों का निर्माण किया जहां तकनीकी नवाचार और पारंपरिक मूल्यों का संगम हुआ। नवोदय मंच के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, जिससे समाज के हर वर्ग में आशा और परिवर्तन की किरण फैल गई। उनकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत उन्नति का प्रतीक बनी, बल्कि यह समाज में एक सामूहिक जागरूकता का भी संदेश दे गई कि जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो हर चुनौती को पार कर हम एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस नए अध्याय के साथ समाज में नई सोच और ऊर्जा का संचार हुआ और आने वाले कल के लिए एक सशक्त आधार तैयार हो गया, जहां हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता। अगला भाग, समाज के नए आयाम। 1. नवोदित स्वप्न और परिवर्तन के संकल्प। समय ने अपने नए अध्याय में बीरबल और राधिका के प्रयासों को और विस्तृत कर दिया था। एकता और नवजीवन अभियान के सफल परिणाम अब समाज के हर कोने में महसूस किए जाने लगे थे। शिक्षा, कला, स्वास्थ्य और आर्थिक न्याय के क्षेत्रों में सुधार की नई लहर ने लोगों के दिलों में नए स्वप्न जगाए। एक दिन दरबार के मुख्य सभागार में एक विशेष सभा बुलाई गई, जहां युवा, बुजुर्ग, शिक्षक और समाज सुधारक एकत्र हुए। इस सभा का उद्देश्य था समाज के उन नए आयामों का अवलोकन करना जिन्हें उन्होंने अपने प्रयासों से छुआ है, और साथ ही भविष्य के लिए और भी व्यापक योजनाएं बनाना। बीरबल ने सभा में जोर देकर कहा, आज हमने यह दिखा दिया है कि जब हम अपने विचारों को एकजुट करते हैं तो समाज में परिवर्तन की सीमा ही नहीं होती। हमारे नए आयाम में शिक्षा से लेकर कला तक हर क्षेत्र में बदलाव संभव है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दिल में जो स्वप्न बंधे हैं उन्हें अब हम वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को उसके अधिकारों का पूर्ण सम्मान मिले। 2. नए विचारों की खोज और नवीन पहलें। समाज के इस नए युग में युवा वर्ग ने अपनी ऊर्जा और नवाचारी सोच से कई नई पहलें शुरू की। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाने का संकल्प लिया गया। एक युवा तकनीकी उद्यमी ने सभा में प्रस्ताव रखा, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर ग्रामीण इलाकों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यह न केवल ज्ञान का प्रसार करेगा,
बल्कि समाज के हर वर्ग को आपस में जोड़ने का भी कार्य करेगा। इस प्रस्ताव पर सभी ने सहमति जताई। बीरबल और राधिका ने मिलकर एक विशेष समिति का गठन किया, जिसका नाम रखा गया नवोदय मंच। इस मंच के तहत तकनीकी नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं को एकीकृत किया जाने लगा। नवोदय मंच के पहले सत्र में एक युवा ने बताया कि कैसे इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का उपयोग कर दूरदराज के विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। एक अन्य ने बताया कि किस प्रकार ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श और डिजिटल सेमिनारों से समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस चर्चा ने न केवल समाज में नई सोच को बल दिया, बल्कि सभी वर्गों के बीच एक नया संवाद स्थापित किया, जहां तकनीकी उन्नति और सामाजिक चेतना का संगम हुआ। 3. पारंपरिक और आधुनिकता का संगम। समाज में परिवर्तन की इस नई लहर ने बीरबल और राधिका को यह एहसास दिलाया कि आधुनिकता और पारंपरिक मूल्य दोनों को संतुलित करना ही सच्चे परिवर्तन का मूल है। दरबार में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव में, जहां पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कथाओं के साथ साथ आधुनिक डिजिटल कला और नई तकनीकी प्रस्तुतियां देखने को मिली, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राधिका ने उत्सव के दौरान कहा, हमारा समाज अपनी जड़ों को नहीं भूलता, परंतु साथ ही नई तकनीकों और विचारों को भी अपनाता है। यह संगम ही हमें आगे बढ़ाता है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, जब हम अपने परंपरा और आधुनिकता का मेल करते हैं, तो समाज में एक ऐसी नई चेतना उत्पन्न होती है, जो सभी बंधनों को तोड़कर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाती है। इस उत्सव ने समाज के हर वर्ग को यह संदेश दिया कि परिवर्तन तभी संभव है, जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए नए विचारों को अपनाएं। 4. चुनौतियों के बीच आशा की किरण। परिवर्तन की राह में चुनौतियां और भी गहराई से दस्तक देने लगीं। कुछ पारंपरिक समाज सुधारक अभी भी पुराने सिद्धांतों के प्रति कट्टर थे और नए बदलाव के विरोध में अपनी आवाज उठाने लगे। एक दिन दरबार में एक वरिष्ठ विद्वान ने कहा, क्या यह सभी आधुनिकतावादी प्रयोग हमारे समाज की जड़ें मजबूत कर पाएंगे? क्या हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को खो देंगे? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच्चा परिवर्तन वह है जो हमारी जड़ों को और भी मजबूती से उभारता है। हम अपने अतीत से सीखते हुए नई सोच को अपनाते हैं, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत और भी समृद्ध होती है। राधिका ने कहा, हर परिवर्तन में चुनौतियां आती हैं, परंतु हमें अपने स्वप्नों पर विश्वास रखना होगा। जब हम एकजुट होकर प्रयास करते हैं, तो नई आशा की किरण हर अंधेरे को चीर देती है। इन शब्दों ने सभा में उपस्थित सभी को एक बार फिर प्रेरित कर दिया। समाज के हर वर्ग ने महसूस किया कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें चुनौतियों का सामना करते हुए आशा और विश्वास की नई किरणें जगी रहती हैं। 5. भविष्य के लिए एक संकल्प। समाज के नए आयाम ने सभी को यह संदेश दिया कि आने वाला कल हमारी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। एक विशेष सत्र में नवोदय मंच के सभी सदस्यों ने मिलकर एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा था कि वे आने वाले समय में तकनीकी नवाचार, पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। बीरबल ने संकल्प पत्र के समापन पर कहा, यह संकल्प केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे दिलों का संकल्प है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। राधिका ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हमारा यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और समाज के हर वर्ग में परिवर्तन की नई किरण जगाएगा। इस संकल्प ने समाज के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया। युवा और बुजुर्ग दोनों ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे मिलकर अपने समाज को एक उज्ज्वल, समृद्ध और समानतापूर्ण भविष्य की ओर ले जाएंगे। उपसंहार।
इस नए भाग में बीरबल और राधिका ने समाज के उन नए आयामों का निर्माण किया जहां तकनीकी नवाचार और पारंपरिक मूल्यों का संगम हुआ। नवोदय मंच के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, जिससे समाज के हर वर्ग में आशा और परिवर्तन की किरण फैल गई। उनकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत उन्नति का प्रतीक बनी, बल्कि यह समाज में एक सामूहिक जागरूकता का भी संदेश दे गई कि जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो हर चुनौती को पार कर हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस नए अध्याय के साथ समाज में नई सोच और ऊर्जा का संचार हुआ और आने वाले कल के लिए एक सशक्त आधार तैयार हो गया, जहां हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता। अगला भाग, समय के साथ बदलते स्वर। एक, नई चुनौतियों का उदय। समय के साथ बीरबल और राधिका की प्रेरणादायक जोड़ी ने समाज में जो क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की थी, वह अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। दरबार में शिक्षा, कला और सामाजिक संवाद की नई लहर ने कई सकारात्मक परिवर्तन ला दिए थे, परंतु पुराने ढर्रे भी अब भी अपनी जड़ें छोड़ने नहीं दे रहे थे। इस बीच समाज में उभरते नए प्रश्न, अपेक्षाएं और विरोधाभास ने बीरबल और राधिका के जीवन में एक नई चुनौती का रूप ले लिया। दरबार के युवा नेताओं ने नए विचारों का स्वागत किया, परंतु कुछ अनुभवी सदस्यों ने अपनी पुरानी सोच से जुड़ी आदतों और विश्वासों के चलते विरोध जताना शुरू कर दिया। ऐसे समय में दोनों ने महसूस किया कि परिवर्तन की राह में केवल शिक्षा और कला ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को समझना, संवाद करना और कभी-कभी समझौता करना भी उतना ही आवश्यक है। 2. आंतरिक संघर्ष और आत्मविश्लेषण। बीरबल और राधिका के जीवन में आने वाले परिवर्तन ने उनके व्यक्तिगत संबंधों पर भी गहरा असर डाला। दरबार में निरंतर बहसों और मतभेदों के बीच दोनों ने एक बार फिर अपने भीतर झांकने और आत्मविश्लेषण करने का निर्णय लिया। बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और राजनीतिक सूझबूझ के चर्चे पूरे राज्य में मशहूर थे, ने अपने विचारों में आत्मसमीक्षा की आवश्यकता महसूस की। एक शांत शाम, जब दरबार के बगीचे में चांदनी बिखरी हुई थी, बीरबल ने राधिका से कहा, प्रेम और परिवर्तन की राह में अनेक मोड़ आते हैं और कभी-कभी हमें स्वयं से पूछना पड़ता है कि हमारी राह किस दिशा में अग्रसर है। क्या हम अपने आदर्शों से समझौता कर रहे हैं या फिर उनका अनुसरण कर उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? राधिका ने अपने अनुभवों और संघर्षों को साझा करते हुए उत्तर दिया, हर परिवर्तन के साथ चुनौतियां आती हैं, परंतु यही चुनौतियां हमें हमारे आदर्शों की सच्चाई से रूबरू कराती हैं। अगर हम अपने भीतर के संदेहों और डर को मात दे सकें, तो हम समाज में और भी गहराई से परिवर्तन ला सकते हैं। इस संवाद ने दोनों के मन में एक नई सोच और दृढ़ संकल्प का संचार किया। उन्होंने निश्चय किया कि आने वाले समय में वे केवल बाहरी विरोधाभासों का ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के संघर्षों का भी समाधान ढूंढेंगे। 3. समाज के नए स्वरूप की खोज। बीरबल और राधिका ने अपने प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए दरबार में समझदारी मंच की स्थापना की। इस मंच का उद्देश्य था कि समाज के विभिन्न तबकों, चाहे वे शिक्षित हों या अनपढ़, अमीर हों या गरीब, सभी को एक साथ लाया जाए ताकि वे एक साझा मंच पर अपने विचार और समस्याएं रख सकें। पहले सत्र में मंच में कई विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा हुई, महिला अधिकारों से लेकर जातीय समानता, आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक नैतिकता तक। मंच के दौरान बीरबल ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल बातचीत करना नहीं, बल्कि उन मुद्दों को समझना है जो समाज के दिल में छुपे हैं। जब तक हम इन मुद्दों का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक समाज में सच्चा परिवर्तन संभव नहीं। राधिका ने भी अपने अनुभवों से प्रेरणा देते हुए कहा, इस मंच पर हर आवाज महत्वपूर्ण है। हमें अपने दिल की सुननी होगी
और समझना होगा कि समाज में हर व्यक्ति का संघर्ष एक समान है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस पहल ने दरबार के विभिन्न वर्गों के बीच पुल का काम किया। युवा वर्ग ने अपनी नई सोच और ऊर्जा से मंच को रोशन कर दिया, वहीं पुराने सदस्यों ने धीरे धीरे अपनी कठिनाइयों को साझा किया। मंच पर हुई खुली बातचीत से समाज में एक नया विश्वास और सहयोग की भावना पैदा हुई। 4. राजनैतिक चुनौतियां और बाहरी दबाव। समाज में परिवर्तन की इस नई लहर ने राज्य के उच्च अधिकारी और राजनैतिक दिग्गजों का भी ध्यान आकर्षित किया। कुछ नेताओं ने इस नई सोच को समर्थन दिया, जबकि कुछ ने इसे अपने राजनैतिक हितों के खिलाफ समझा। बाहरी दबाव और राजनीतिक चालबाजियां भी धीरे धीरे सामने आने लगीं। एक राजकीय सभा में, जहां राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, एक विरोधी ने बीरबल की नीतियों पर कड़ी टिप्पणी की। आपके विचारों का यह प्रवाह राज्य की पारंपरिक व्यवस्था को हिलाकर रख देगा। हमें यह देखना होगा कि क्या ये नए सिद्धांत हमारी सत्ता के लिए खतरनाक तो नहीं। बीरबल ने शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सच्ची सत्ता तो समाज के विश्वास में निहित है। जब हम अपने नागरिकों के अधिकारों और उनकी उम्मीदों का सम्मान करते हैं, तभी हमारी शक्ति स्थायी होती है। हमारे विचार समाज को आगे बढ़ाने का आधार हैं और हम उन्हें थामे रहेंगे। इस प्रकार राजनैतिक चुनौतियां बढ़ी, परंतु दोनों ने अपने आदर्शों पर अडिग रहते हुए इन विरोधों का सामना किया। इस संघर्ष ने उन्हें और भी अधिक मजबूती दी और उन्होंने निश्चय किया कि बाहरी दबाव चाहे जितना भी हो, सच्चे विचारों का मार्ग कभी नहीं बदलेंगे। 5. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आदर्शों की प्रस्तुति। समय के साथ बीरबल और राधिका की सोच न केवल राज्य के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा में आने लगी। विभिन्न देशों के विद्वान, राजनेता और सांस्कृतिक नेताओं ने उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों की सराहना की। एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन में, जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे, उन्होंने अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। बीरबल ने सम्मेलन में बताया, हर समाज में सुधार की किरण उसी समय चमकती है जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारा यह प्रयास केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक सहयोग का भी प्रतीक है जो आज की दुनिया में आवश्यक है। राधिका ने भी कहा, जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ नई सोच को अपनाते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जो न केवल आंतरिक रूप से मजबूत हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उनकी पहचान बढ़ी और उनके विचारों ने वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। विभिन्न देशों के नेताओं ने उनके आदर्शों को अपनाने के संकेत दिए और यह स्पष्ट हो गया कि परिवर्तन की यह लहर अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। 6. व्यक्तिगत विकास की ओर नए कदम। बीरबल और राधिका ने अपने सामाजिक प्रयासों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दिया। दोनों ने यह महसूस किया कि परिवर्तन की राह में स्वयं की भी निरंतर उन्नति आवश्यक है। बीरबल ने अपनी पुरानी यादों और अनुभवों से सीखा और अपने आप को नए विचारों तथा तकनीकों से अपडेट करने का संकल्प लिया। एक दिन बीरबल ने अपने करीबी मित्रों से कहा, हमारे अनुभवों से हमने सीखा है कि समय के साथ कदमताल बदलता रहता है। हमें भी अपने आप को बदलना होगा, सीखना होगा और समाज हर बदलते स्वरूप के साथ तालमेल बिठाना होगा। राधिका ने भी अपने व्यक्तिगत विकास की राह में विभिन्न साहित्यिक और कलात्मक आयोजनों में भाग लिया, जिससे उनकी सोच और दृष्टिकोण में और अधिक व्यापकता आई। उन्होंने नई पुस्तकों, लेखों और विचारों से प्रेरणा ली और अपने अनुभवों को समाज के सामने साझा किया। इस तरह व्यक्तिगत विकास की यह यात्रा उन्हें और भी प्रेरित करती रही और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों में निरंतर नवीनता आती रही।
दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वयं का विकास ही समाज के व्यापक परिवर्तन का आधार है। 7. आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश। बीरबल और राधिका ने अपने अनुभवों को केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश छोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित समझदारी मंच के माध्यम से युवाओं को न केवल शिक्षा, कला और संवाद का महत्व समझाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। एक युवा छात्र ने मंच के अंत में पूछा, आप दोनों ने इतने संघर्षों के बाद भी जो राह चुनी है, वह हमें किस बात की प्रेरणा देती है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह प्रेरणा हमारे अंदर की अनंत संभावनाओं और हमारे विश्वास की शक्ति से आती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राधिका ने जोड़ते हुए कहा, युवा शक्ति वह चाबी है जो समाज के द्वार खोल सकती है। हम चाहते हैं कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें और समाज में उस परिवर्तन का हिस्सा बने जिसकी हमने कल्पना की थी। इस संदेश ने युवाओं के मन में एक नई ऊर्जा भर दी और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ठान लिया। इस प्रकार आने वाली पीढ़ियां न केवल उनके आदर्शों को अपनाने लगीं, बल्कि उन पर अमल करने का भी संकल्प लिया। 8. प्रेम, विश्वास और निरंतरता की गूंज। समाज में बदलाव की यह यात्रा हमेशा सीधी नहीं रही। कई बार चुनौतियों, विरोधाभासों और बाहरी दबावों ने इस राह में रुकावटें डालीं। परंतु बीरबल और राधिका की जोड़ी ने हर मुसीबत का सामना अपने अडिग प्रेम, विश्वास और निरंतरता से किया। एक बार जब दरबार में अत्यधिक मतभेद और अविश्वास का माहौल था, तब बीरबल ने दरबार के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारा प्रेम और विश्वास हमें हर संकट से पार कर ले जाएगा। परिवर्तन की राह कठिनाइयों से भरी हो सकती है, परंतु हर कठिनाई हमें एक नया सबक देती है और उस सबक से हम और भी मजबूत बनते हैं। राधिका ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ यह संदेश दिया कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो हमारी शक्ति दोगुनी हो जाती है। हमारा यह मिलन समाज में विश्वास की नई मिसाल बन चुका है और यही मिसाल आने वाले समय में भी हमें प्रेरित करती रहेगी। इस प्रेम की गूंज ने दरबार से लेकर राज्य के बाहरी क्षेत्रों में भी एक नई आशा और सकारात्मकता का संदेश फैलाया। समाज के हर वर्ग ने महसूस किया कि परिवर्तन का असली आधार सच्चे प्रेम, समझ और विश्वास में निहित है। 9. भविष्य की ओर अग्रसर कदम। बीरबल और राधिका ने अपनी जिंदगी में अब तक जो बदलाव किए थे, उससे यह सिद्ध हो गया था कि जब दो आत्माएं एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाती हैं, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। समाज में फैली विभिन्न चुनौतियां, मतभेद और विरोधाभास अब भी मौजूद थे, परंतु उनके प्रयासों से एक सकारात्मक बदलाव की दिशा स्पष्ट हो गई थी। दरबार में लगातार चल रहे समझदारी मंच के माध्यम से न केवल वर्तमान की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, बल्कि भविष्य के लिए नई योजनाओं और परियोजनाओं की भी रूपरेखा तैयार की गई। युवा नेता, शिक्षाविद, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता सभी ने मिलकर एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां हर व्यक्ति का आदर हो, हर आवाज सुनी जाए और हर विचार को नया जीवन मिले। बीरबल ने कहा, भविष्य की नींव आज हमारे हाथों में है। हमें न केवल अपने वर्तमान को सुधारना है, बल्कि आने वाले कल के लिए भी एक ऐसा समाज तैयार करना है जो न्याय, समानता और प्रेम पर आधारित हो। राधिका ने उत्साह के साथ जोड़ते हुए कहा, हमारे आदर्श, हमारे संघर्ष और हमारी सफलताएं आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देंगी कि परिवर्तन का कोई अंत नहीं होता, बस हमें निरंतर अपने विचारों और विश्वास को ऊंचा रखना है। 10. समापन, एक नई दिशा का संकल्प। इस नई दिशा में बीरबल और राधिका का अगला अध्याय समाज के हर तबके में प्रेरणा का स्रोत बन चुका था।
उनके द्वारा प्रतिपादित विचार, शिक्षा, कला और संवाद के माध्यम से समाज ने न केवल अपने अतीत के बंधनों को चुनौती दी, बल्कि भविष्य के लिए एक सुनहरा संदेश भी तैयार किया। समाज में फैली नई ऊर्जा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं, तो परिवर्तन की राह में आने वाली हर बाधा को पार किया जा सकता है। बीरबल और राधिका की जोड़ी ने यह संदेश दिया कि प्रेम, विश्वास और निरंतरता ही जीवन का वास्तविक आधार है। और इस संदेश के साथ उनकी कहानी आगे बढ़ती रही। हर नई चुनौती, हर नए अनुभव के साथ समाज में एक और आशा की किरण जगाती रही। आने वाले दिनों में भी उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर समाज में नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा का संकल्प लिया जाएगा। अगला अध्याय, आशा और परिवर्तन की निरंतर धारा। जब दरबार के गलियारों में फिर से चर्चा का विषय आया, तो हर व्यक्ति ने महसूस किया कि बदलाव की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। बीरबल और राधिका ने अपने अनुभवों से सीखा कि समाज में बदलाव की निरंतरता तब तक बनी रहती है जब तक कि हम अपने भीतर के विश्वास और प्रेम को कायम रखते हैं। उनकी कहानी, जो एक समय में केवल दो आत्माओं के मिलन का प्रतीक थी, अब समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संदेश बन चुकी थी। यह संदेश आने वाली पीढ़ियों तक उस जुनून, उस आशा और उस अनंत ऊर्जा को पहुंचाता रहेगा, जिससे हर दिल में परिवर्तन की आग जलती रहेगी। इस अगली धारा में बीरबल और राधिका ने अपने जीवन के अनुभवों को नई दिशा देते हुए समाज के हर वर्ग में समानता, न्याय और मानवता के आदर्शों को और भी गहराई से स्थापित करने का संकल्प लिया। उनकी यह यात्रा बताती है कि जब हम अपने आदर्शों के साथ सच्चाई से खड़े होते हैं, तो समाज में बदलाव की राह पर चलना निश्चय ही संभव है। निष्कर्ष, इस नए भाग में हमने देखा कि कैसे बीरबल और राधिका ने अपने आदर्शों को न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज के व्यापक क्षेत्र में भी लागू किया। उनके संघर्ष, उनके संवाद और उनकी निरंतरता ने समाज के हर कोने में आशा की नई किरण जगाई। परिवर्तन की यह यात्रा, जिसमें प्रेम, विश्वास और समझ का अनंत संगम है, आने वाले कल के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। यह अगला अध्याय हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, जो हमेशा हमारे अंदर के विश्वास, हमारे प्रेम और हमारे संवाद से प्रेरित होती है। जब हम मिलकर प्रयास करते हैं, तो समाज में नई दिशा, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। बीरबल और राधिका की यह प्रेरणादायक यात्रा न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों का दस्तावेज है, बल्कि समाज में परिवर्तन, समरसता और मानवता का एक अमिट संदेश भी है, जो आने वाले युगों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार अगला भाग हमें यह याद दिलाता